बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आएंगे पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं या एक तरह से जो इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए पार्टीज को हम पहले एक एग्जांपल से समझाएंगे, एक केस स्टडी लेंगे जिसमें पार्टीज आ जाएंगी, फिर उन पार्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, ए एक बिजनेसमैन है और बी जो है वो भी एक बिजनेसमैन है। ए क्या करता है, गुड सेल करता है बी को, तो ए ने क्या किया, गुड सेल किए बी को, और वो किस पे सेल किए हैं, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे गुड सेल किए गए हैं ए के बाय ए टू बी। अब बी बोल रहा है कि हम पेमेंट जो है फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो ये कुछ गारंटी चाहता है। गारंटी चाहता है तो वो क्या बनवाएगा, इससे साइन करवा लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक डॉक्यूमेंट बनवाएगा और उस पर ये क्या करेगा, सब लिखेगा कि इतना अमाउंट हमें लेना है, इस दिन लेना है, और खुद साइन करेगा और उससे साइन करवाएगा, बोलेगा इस पे साइन करो और मुझे वापस दो। तो ये क्या करके साइन करके ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसको वापस कर देगा। अब यहां पे हम आते हैं, दो पार्टीज यहां पे हमें दिख रही हैं। अभी हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि होता क्या है। पहले गुड्स सेल किए जाते हैं, सेल करते हैं तो ये कुछ गारंटी देता है ए को कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, क्रेडिट पे सेल हो रहा है। तो गारंटी कैसे देता है, एक डॉक्यूमेंट ये बनाता है, ये बना रहा है डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिएगा ये डॉक्यूमेंट बना रहा है और ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस दे रहा है साइन करके, ये डॉक्यूमेंट इसके पास आ गया। अब जो डेट आएगी फ्यूचर में पेमेंट की, उस डेट पे ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा और बिल अपना वापस लेके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि बिल्स ऑफ गुड सेल होते हैं, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरेट होता है, फिर पेमेंट हो जाती है। तो ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, जो गुड्स हैं, सॉरी जो बिल है वो कौन बना रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, ये ए। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉर। तो ये ए कौन है, ड्रॉर। क्यों, क्योंकि ये बिल ड्रॉ कर रहा है ना, बना रहा है, ड्रॉ करना। और ये कौन है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉई। ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस दी है। तो हमें दो पार्टीज मिल गई, ड्रॉर एंड ड्रॉई। ड्रॉई को एक्सेप्टर भी कहते हैं। अब चलिए इसकी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। ड्रॉर, ही इज द सेलर और क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन। देखिए ये ड्रॉर है, ये कौन है, ये क्रेडिटर है जिसको पैसा मिलना है फ्रॉम समवन। ही राइट्स और ड्रॉज द बिल। अभी देखिए इसी ने बिल को बनाया था और लिखा था बिल के ऊपर, ही राइट्स और ड्रॉज द बिल एंड इज नोन एज ड्रॉर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ड्रॉर। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज साइंड बाय द ड्रॉर ऑफ द बिल। यहां पे साइन कौन करता है, ड्रॉर भी करता है और ड्रॉय भी करता है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ड्रॉर कौन है। अब आते हैं ड्रॉई कौन है, जिसको हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। ड्रॉई कौन है, अब आई थिंक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब तो इजी हो गया। ही इज द परचेजर और द डेटर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ये कौन है, ड्रॉई, जो परचेजर है गुड्स का, इसने गुड्स परचेज किए हैं। और ये कौन है, डेटर है। किसके लिए डेटर है, इसके लिए, ये डेटर है, इसको पेमेंट करनी है इसे। तो देखिए डेटर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था। एंड हु इज लायबल, ये लायबल है, इसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ी हुई है, टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल। अब यहां पे अमाउंट भी लिखा रहता है कि कितना बिल का पेमेंट करना है, वो अमाउंट इसको पे करना होगा। ही एक्सेप्ट टू पे अमाउंट बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड। ये कैसे एक्सेप्टेंस देगा, साइन करेगा और यहां लिख देगा आई एक्सेप्ट टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, व्हाटएवर इट इज। तो ये पूरा लिखकर उस पे देगा ऑन द बिल एंड देन साइन इट, उस पे लिखेगा फिर साइन करके उसको पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे। ड्यू डेट क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो चलिए ये तो हो गए हमारे दो पार्टीज, एक ड्रॉर एक ड्रॉई। अब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का नेम है पेई। तो पेई ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट है। तो पेई कौन है पहले हम देख लेते हैं। द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। जिसको पेमेंट करनी है, कौन पेमेंट करेगा, ड्रॉई। ड्रॉई जिसको पेमेंट करेगा वो पेई है। तो अभी आप कहेंगे कि बी किसको पेमेंट करेगा, ए को, तो ये पेई है। हाँ सही है, पेई है। लेकिन आगे कह दिया द ड्रॉर हिमसेल्फ और द थर्ड पार्टी में बी द पेई ऑफ द बिल। देखिए अब होता क्या है इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये जो बिल है, ये बिल जिसके पास आएगा उसको पैसा मिलेगा। सपोज ए क्या करता है, इस बिल को अपने पास रखता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, तो उस केस में पेमेंट जो है किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ए कौन है, पेई। ये ड्रॉर भी कहलाएगा और ये पेई भी कहलाएगा, जिसको पेमेंट देनी है वो पेई। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। तो देखिए हमने बता दिया ड्रॉर भी पेई बन सकता है। अब आते हैं थर्ड पार्टी। सपोज ए का किसी के ऊपर लोन था, मतलब ए को लोन लिया था, उसको पेमेंट करनी है, 5 लाख की पेमेंट करनी थी। तो ए ने क्या किया, इससे ये जो बिल मिला है, ये बिल उठा के किसी और को दे दिया, सपोज सी को दे दिया। तो
तो सी को जो बिल मिल गया है, अब ए ने क्या बोला बी से कि पेमेंट जो है मुझे ना करके इस सी को कर देना। तो अब पेई कौन है, पेमेंट किसको मिलेगा, सी को, तो ये थर्ड पार्टी बन जाएगा। तो पेई कौन हो गया, थर्ड पार्टी। अब इसमें एक और चीज भी होती है, जब ए के पास बिल है हैंड में, 2 महीने बाद पैसा मिलना है, लेकिन ए को अभी रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें अभी पैसा चाहिए। अब बी तो बोलेगा जो मैच्योरिटी डेट है हम उस दिन पैसा देंगे। तो ए के पास ऑप्शन है कि ये बिल लेकर किसके पास चला जाए, बैंक के पास। और बैंक क्या बोलेगा, ये बिल हमको दे दीजिए, हम आपको कुछ कमीशन काट के इंटरेस्ट जो भी है वो काट कर हम आपको 5 लाख में कुछ पैसा काट लेंगे, जो बैंक का कमीशन हो जाएगा। बैंक कमीशन काटेगा और 5 लाख में कुछ जो भी कमीशन कट करके पैसा ए को दे देगा। और ए ने क्या बोल दिया कि पेमेंट जो है बैंक को कर देना। तो इस केस में पेई कौन बन गया, बैंक। तो ये 3 केसेस हमने बना दिए कि पेई कौन बन सकता है। पहला था ड्रॉर खुद बन सकता है अगर वो मैच्योरिटी डेट तक रख लेता है बिल। सेकंड इज थर्ड पार्टी, अगर वो बिल किसी और को दे दे, सी को दे दे, तो पेमेंट सी को करनी है, तो सी पेई। ड्रॉर उस केस में कौन हो जाएगा, जो बिल बना रहा है, और पेमेंट किसको जा रही है, सी को, तो पेई कौन हो जाएगा, सी। अब इस केस में क्या है, बैंक से डिस्काउंट करा रहा है बिल, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं कि ड्यू डेट के पहले ही बैंक से पैसा ले लेना और बिल दे देना। अब बिल का पैसा बी दे देगा, तो बी ने क्या किया, पेमेंट किसको किया, बैंक को, तो बैंक इस केस में पेई बन जाएगा। तो ये तो हो गए 3 केसेस। अब 2 वर्ड और होते हैं, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी, तो ये भी हम बता देते हैं। जब थर्ड पार्टी को ए जो है बिल, अपना जो बिल है इसके हैंड में, ये बिल किसको दे रहा है, थर्ड पार्टी को, मान लेते हैं सी। अब ये बिल जो है सी को दे रहा है, तो अब हम ए और सी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। बिल ए ने क्या किया, एंडोर्स किया, आई एम रिपीटिंग द वर्ड एंडोर्स किया, तो ए ने एंडोर्समेंट ऑफ बिल किया सी को, तो इस केस में पे ये है। तो 2 वर्ड और आ जाते हैं जब जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, एक होता है एंडोर्सर, एक होता है एंडोर्सी। इसने बिल अपना किसके नेम कर दिया, सी के, तो ये एंडोर्सर बन जाएगा, ड्रॉर भी यही कहलाएगा, और ये एंडोर्सी बन जाएगा जिसको बिल मिल गया। तो ये तो हो गई जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिमेन पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का।